Good morning children. Now coming to next exercise, that is write true or false. Children, आपकी बुक में दिया है true false. मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आंसर लिखूंगी. ओके. फर्स्ट इज ये पेज नंबर 13 में दिया है. ओके. और इसमें टिक द करेक्ट आंसर दिया है जो आपको खुद से करना है, बुक में करना है. ओके. टिक द करेक्ट आंसर आपको बुक में करना है. अभी पहले हम ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस करते हैं. ओके. ड्यूरिंग द सनी डेज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्ले आउटडोर्स. गर्मी के दिनों में बाहर खेलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है. तो यू विल राइट TRUE, ट्रू. ओके. द फ्लावर्स इन द गार्डन ब्लूम ऑन ए सनी डे. सनी डे में फ्लावर्स गार्डन में ब्लूम करते हैं, मतलब अच्छे से खिलते हैं. पर ये सेंटेंस गलत है. सनी डे में फ्लावर ब्लूम नहीं करते हैं, खिलते नहीं हैं, बल्कि वे क्या करते हैं? झुक जाते हैं. तो ये सेंटेंस फॉल्स है. FALSE, फॉल्स. नाउ थर्ड वन, सनी एंड रेन ड्रॉप डू नॉट वांट टू प्ले टुगेदर. सनी और रेन ड्रॉप एक साथ खेलना नहीं चाहते थे. ये सेंटेंस गलत है. वे एक साथ खेलना चाहते थे. So third is also false. FALSE. सनी एंड विंडी पुश रेन ड्रॉप. सनी और विंडी ने रेन ड्रॉप को पुश कर दिया. ऐसा किया था लेसन में? नहीं. सनी, विंडी और रेन ड्रॉप तीनों फेरीज मिलके एक साथ खेल रहे थे. सो ये सेंटेंस भी गलत है. फोर्थ इज ऑल्सो फॉल्स. FALSE, false. Now answer the following questions. Now next is answer the following questions. I will not write question. I will write only the answers. पहला क्वेश्चन है, why do you think the flowers in the garden are bending towards the ground? Flowers garden में क्यों बेंड कर रहे हैं? फ्लावर्स इन द गार्डन आर बेंडिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड, क्योंकि मौसम क्या है? बहुत गर्म है. बिकॉज इट इज टू हॉट आउटसाइड. तो आप आंसर लिखेंगे. आंसर 1 का, द फ्लावर्स इन द गार्डन आर बेंडिंग बिकॉज weather is too hot outside. आप weather is too hot भी लिख सकते हैं या it is too hot outside भी लिख सकते हैं. ओके. Who causes the rain? How? Rain कौन पैदा किया है? तो कौन रेन कॉज किया? रेन किससे हुआ? किससे किया? आपने देखा था लेसन में पीछे. रेन ड्रॉप. रेन ड्रॉप causes the rain by waving at the cloud. Okay? तो कौन रेन कॉज किया? रेन ड्रॉप causes the rain. कैसे कॉज किया रेन? By waving her wand at a cloud. उसने क्या किया? रेन ड्रॉप ने क्लाउड के ऊपर अपनी छड़ी घुमाई और रेन नीचे गिरने लगी. ठीक है. क्योंकि क्लाउड जब होता है तभी रेन गिरती है. जब बादल होते हैं आसमान में तभी बारिश होती है. ओके. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द वेदर बिकम्स लवली? वेदर क्यों लवली हुआ? क्योंकि बारिश होने लगी. तो इसमें आप आंसर क्या लिखेंगे? आई थिंक ड्यू टू रेन वेदर बिकम्स लवली. क्योंकि जैसे ही बारिश हुई वैसे ही फूल खिल उठे और सब लोग खुश हो गए और सहर और अभय भी बाहर खेलने के लिए बोले कि अब हम बाहर खेल सकते हैं. क्योंकि बारिश होने के बाद क्या हुआ? मौसम बहुत लवली हो गया, सुहावना हो गया, इसलिए वे खुश हो गए. Name the 3 fairies mentioned in the story.
3 फेरी जो मेंशन में है, स्टोरी में मेंशन किए हुए हैं, वे कौन से हैं? तो आंसर आप लिखोगे द 3 फेरीज मेंशन्ड इन द स्टोरी आर, कौन कौन सी फेरीज हैं? सनी, और क्या है? रेनड्रॉप, सॉरी रेन DROP, और क्या है? क्लाउडी, नहीं विंडी, और क्या है? विंडी। ओके, ये 3 फेरीज हैं। ओके, अब ये आपको लिखना है अपने कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में। अब हम टिक द करेक्ट आंसर के बारे में आपको बता दें। अभय एंड सहर आर इनसाइड द हाउस बिकॉज, अभय और सहर हाउस के अंदर क्यों हैं? दे लाइक प्लेइंग इंडोर गेम्स, दे आर स्टडीइंग, इट इज टू हॉट टू प्ले आउटसाइड। वो क्यों बाहर अंदर है? क्योंकि बाहर बहुत गर्म है। तो आप उसका आंसर लिखोगे टिक द करेक्ट आंसर का। फर्स्ट वाले का क्या है आंसर? सी। देखिए ए टिक द करेक्ट आंसर, फर्स्ट का क्या आंसर है? सी। इट इज टू हॉट टू प्ले आउटसाइड। Second, in the hot sunny weather, the flowers are blooming, looking up at the sky, bending towards the ground. सनी डे जब होता है तो फ्लावर्स क्या करते हैं? नीचे ग्राउंड की तरफ झुक जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? 2 का भी सी। 2 का आंसर भी सी है। ओके, बेंडिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। ये आपको अपनी बुक में करना है। ओके, Fourth, the flowers in the garden lift their petals up because Abhay and Sahar water them, the rain refreshes them, the clouds in the sky make them happy. उससे क्यों पेटल्स ऊपर हो गए? क्योंकि रेन गिर गया। रेन गिरने से, बारिश होने से वो रिफ्रेश हो गए। ओके, तो थर्ड का आंसर होगा बी, रेन रिफ्रेशेस देम। फोर्थ, एवरीथिंग इज स्पार्कलिंग ड्यू टू हीट, रेन, विंड। सब कुछ स्पार्क कर रहा है, मतलब सब कुछ शानदार चमक रहा है, ब्राइट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बारिश हो गई है, इसलिए सब खुश हो गए हैं। तो फोर्थ का आंसर है बी, रेन। ओके, टिक द करेक्ट आंसर आपको बुक में करना है। ओके चिल्ड्रन, ट्रू फॉल्स भी आपको बुक में करना है। टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, ये दोनों आपको बुक में करना है। ओके, ये आपको जो भी मैंने लिखने को दूंगी, ये आपको मैं कॉपी में भी इमेज भेजूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, दिस मच फॉर टुडेज क्लास। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू चिल्ड्रन।